श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वाध्याय के इस सत्र में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ अध्याय देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का 6 अध्याय एवं प्रथम स्कंद का 3 अध्याय का स्वाध्याय किया हुआ है। यदि आपने इसका स्वाध्याय नहीं किया है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के जरूर से उसका स्वाध्याय करिएगा। चलिए आज के इस स्वाध्याय के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्याय। महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धा कुलपति सूतं ब्रह्मृच्च शौनको ब्रवीत। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् चुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहिता मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्ग निर्विकल्पकः एकान्ते मतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मा जम्प्यनग्नं देवयो रिया परिदधुर्न सूतस्य चैत्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टे कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्ता कुरु जाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसाहवये कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादा समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुति सा गोदोहनमात्रमी गृहेषु गृहमेधिनाम् अवीक्षति महाभागस्य तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्यु सुतं सूता प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः स सम्राट् कस्य वा हेतो पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगाया मनाधृत्याधिराट श्रियम। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। यहाँ पे शौनक जी सूत जी से बोल रहे हैं कि अब आप क्या करिए, भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? प्रश्न क्या क्या है? किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे हुए एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं।
व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भगवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार की परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। नमन्ति यत् पाद निकेत मात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं सा वीरा श्रियेमंगा दुस्त्यजाम यू वैशतोतस्त्रष्टु महो सहासुभि शिवाय लोकस्य भवाय भूत्ये या उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रम शयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदीह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नात् मन्यत्र छान्दसात्। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशरद्योगी वासव्यां कलया हरे स कदाचित् सरस्वत्या उपसपृश्य जलं शुचि विवक्त देशे आसीनः उदिते रविमण्डले परावृग्यः स ऋषि काले नाव्यक्त रंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरिसां च तत्कृतम् अश्रद्धा नान्यः सत्त्वान् दुर्मेधान् रेसितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा
सर्ववर्णाश्रमाणां यद्ययो हितं मोघदृके चातुरहोत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधा व्यदधाद्यज्ञ सन्तत्यै वेदम् एकं चतुर्विधं ऋग्यजुः समाधार वाक्या वेदाश्च चत्वार उद्धृता इतिहासे पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुः, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तत्रगर वेद धरा पैलः सामगो जैमिनीः कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वांगी गर सामसिते सुमंतुर दारुणो मुनि इतिहासे पुराणानां पिता मेरु महर्षणा ता एत ऋषयो वेदं स्वं व्यवस्यन्नेकधा शिष्यै प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन् ता एव वेदा दुर्मेधैर्धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासा कृपणवत्सला स्त्री शूद्रद विजय बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिः इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः नाति प्रसीदहृदयः सरस्वत्याः तटेषु च वितर्कयन् विवक्तस्ता इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि माया छन्दांसिं गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यालिकेन गृहतं चानुशासनं भारत व्यपदेशिना हि
मान्यार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युता तथापि बत मे देहयो हि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां ता एव हि अच्युते प्रियाः। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेद की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्म का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदारितं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सुर पूजितं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे, अर्थात सरस्वती नदी के तट पर। वहां पे कौन आ गया? देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। यहाँ पे हमने स्वाध्याय के सत्र में
हमने चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का संपूर्ण कर लिया है। तो जो कोई भी त्रुटियां हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।